भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रतन सिंह सौरभ ने कहा कि बलदेव छठ के उपलक्ष्य में मुंडकटी में ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया जाएगा। दंगल में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के नामी पहलवान भाग लेंगे। दंगल को सफल आयोजन को लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। रतन सिंह सोरोत ने कहा कि ये 40वां दंगल 21 सितंबर वीरवार को मुंडकटी में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगल का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए किया जाता है। दंगल में इस बार भारत केसरी पहलवानों की कुश्ती देखने को मिलेगी। दंगल में सभी कुश्तियों को मिलकर करीब 3 लाख रुपए के इनाम बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंडकटी का दंगल ऐतिहासिक है। दंगल में कई बार पहलवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुश्ती के विश्व विजेता स्वर्गीय दारा सिंह भी 2 बार आ चुके हैं। उनसे ये कहिएगा पुलिस बैठती है रोजाना, एक एक दिन पूरी पंचायत यहाँ बैठेगी, सुबह आएगी शाम को जाएगी, ताकि लोगों को पता चल जाए, पुलिस को भी हिम्मत मिले। ऐसे हमने बात चलते हुए फिर हमने कहा यहाँ तो रोज एक्सीडेंट होते, फिर एक्सीडेंट बहुत होते थे यहाँ, तो फिर वो हनुमान की छोटी सी मूर्ति स्थापित की, तब से ही हमने इस दंगल का आयोजन किया। तो 83 से शुरू किया, ये 40वां दंगल हमारा इस बार। तो इसमें जो भारत के आज तक पिछले 20 साल में जो भी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत केसरी से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के जितने पहलवान, वे सब पहलवान यहाँ पर मुंडकटी पे हमने बुला करके कुश्तियां कराई हुई। ये यहाँ की खासियत भी रही है और आज भी उम्मीद ये करते हैं कि अभी जो हमारा 21 सितंबर को ये 40वां दंगल हो रहा है वीरवार को मुंडकटी पर, तो वहाँ पर पहले दिन पूरी रात को उसी प्रकार से हमारे इलाके के जितने आसपास के जितने गांव हैं सबकी भजन पार्टी रात को पूरी रात रहेंगी। वो हनुमान जी के मंदिर पर वहाँ कीर्तन होगा, रात को उनके खाने पीने का इंतजाम भी रहता है और दूसरे दिन हम दंगल लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये प्रोग्राम हर साल कर रहे हैं। नहीं, देखिए दंगल में कभी पहलवानों की फिक्स सूची कोई भी नहीं दे सकता। हमने दिल्ली के तमाम अखाड़े, फरीदाबाद के, झज्जर के जो मशहूर अखाड़े हैं, झज्जर में लाडपुर का अखाड़ा बहुत मशहूर है, उनको भी खबर भेजी है। वहाँ से भी भारत केसरी पहलवान उन्होंने कहा है कि भाई हमारे अच्छे पहलवान आएंगे, और राजस्थान से भी, मथुरा से भी, यूपी से भी तमाम। ये एक ऐसा दंगल है कि लोगों के दर्शकों के हिसाब से भी मैं ये कहता हूँ बदरपुर से लेकर के मथुरा इससे बड़ा कोई भी दर्शकों के हिसाब से नहीं है। दूसरा एक और बात, केवल एक दंगल है जिसमें भारत की तस्वीर देखने को मिलती है। हिंदू मुसलमान बराबर की संख्या में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, पहलवानों के हिसाब से भी और दर्शकों के हिसाब से भी। असली तस्वीर भारत की यहाँ मिलती है। सब भाईचारे से यहाँ पर हम दंगल को लगाते हैं और इस दंगल में हमारी ये कोशिश रहती है, कोई भी फर्जी कुश्तियां, हम नूरा कुश्ती हमारे यहाँ नहीं होती कभी। हम कोशिश करते हैं कि नूरा कुश्ती ना हो और बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर आते हैं। और आज भी उम्मीद ये है कि भारत केसरी पहलवान की कुश्ती निश्चित तौर से इलाके के दर्शकों को देखने को मिलेगी। पलवल जिले में 4-5 तरह के दंगल होते हैं अलग-अलग, लेकिन पलवल जिले की छवि बहुत खराब है। पहलवान बुलाए जाते हैं, बड़ी कुश्तियों की घोषणा की जाती है, हाथ मिलवाए जाते हैं, बहुत छवि खराब है पलवल की पहलवान के क्षेत्र में। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि अब कभी कोई पुरानी बात कभी कह रहे हो नहीं सकते। 1 लाख रुपए की घोषणा होती है। एक देखिए, तीजों के दंगल पर 1 लाख की हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 लाख की कुश्ती युधिष्ठिर, वो भारत केसरी रहा है, घोड़ी का रहने वाला है, और उमेश पहलवान जो भारत केसरी है वो भी लाडपुर झज्जर का रहने वाला है, हमारे दंगल में भी आएगा। उनकी कुश्ती 1 लाख पर हुई और बाकायदा बराबर छूटने के बाद आधे आधे रुपए उन दोनों को दिए गए हैं। अब ये आपको सबूत दे रहा हूँ। सौरभ साहब, इस दंगल में कितनी कुश्ती होंगी? देखो, कुश्तियां अनलिमिटेड होती हैं, फिर भी कोई एक पीरियड होता है, कम से कम सैकड़ों कुश्ती होती है, छोटी से बड़ी लेकर के। हम बाल पहलवानों की कुश्तियां विशेषकर हम कराते हैं। पहले कितने बजे से शुरू होगी, कितने बजे? ये 2 बजे से 2:30 बजे से शुरू होता है और अंधेरे तक 6:30 और 7 बजे तक अंतिम जो बड़ी कुश्ती है। अच्छा, इसमें कितने सबसे ऊंची कुश्ती कितनी की? देखिए, हमने ये तय किया है, इसमें मैंने लिखा है कि जो मौके पर वहाँ पहलवान बड़ा पहुंचेगा
उस मौके पर पहलवान को देख करके कि उसको उसका कद क्या है इस देश की कुश्ती में, उसके अनुसार इनाम रखेंगे। वो इनाम 51,000 भी हो सकता है और वो इनाम 1,00,000 रुपए भी हो सकता है पहलवानों को देखकर। सरोज आप तो कह रहे हो मौके पर देखकर पहलवानों की कुश्ती होगी, पहलवान आते ही तब जब देखते हैं कि 1,00,000 की कुश्ती है ऐसा हाँ जी बिल्कुल। सुनिए, नाम मैं बता दूं आपको, बता देता हूँ, सुनिए। चलो आप बताओ पहले। देखिए, यदि हम अखाड़े पे किसी पे जा करके ये कहेंगे कि आप हमें इस पहलवान को भेजो स्पेशल, आप इस पहलवान को स्पेशल भेजो, हम अगर रोहतक से सुरेश के लड़के को सोमवीर को बुलाएंगे तो वो बड़े बड़े पहलवान है, और सिकंदर है जो देश का नामी पहलवान है, अगर हम उनको बुलाएंगे तो निश्चित तौर से वो कहते हैं कि भाई पहले हमें बताइए कितने की कुश्ती तय होगी। हम इस दंगल में, ये हमारा दंगल ना तो शहर पड़ता है ना हमारा कोई इलाके में से हम कभी उगाई नहीं करते। 1 रुपया की भी कोई इलाके में एक यो कह दे 1 रुपया की भी कहीं उगाई करते हैं। जो हमारे मित्र मंडल है वहाँ बैठते हैं और वहीं पर जो हमारे दोस्त हैं वे आपस में हम मिल करके इस दंगल को लगाते हैं। हम किसी भी विशेष पहलवान को स्पेशल निमंत्रण देने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर जाएंगे तो वो पहले तय करते हैं। हम इसलिए जो मौके पर पहलवान आएगा उसे अनुसार कुश्ती कराएंगे, ये हमारा लक्ष्य भी है और हमेशा हम करते भी ऐसे। सौरभ साहब, जितनी भी बड़ी कुश्तियां होती है वो बराबरी पे होती हैं और उसमें कोई टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने समय में ही पूरा हो? ऐसा है कि ये जो अखाड़े की कुश्ती होती है, कुश्ती 2 प्रकार की होती है इस देश में। एक कुश्ती होती है पॉइंटों की कुश्ती, जो उस पर होती है, मैट पर होती है। उस कुश्ती पर पॉइंटिंग की कुश्ती होती है और वो हमारे यहाँ पर पॉइंटिंग की कुश्ती नहीं कराई जाती। अखाड़े की कुश्ती होती है जिसे मिट्टी के अखाड़े की कुश्ती कहा जाता है। और मिट्टी की में बड़ी कुश्ती पर लगभग 15 मिनट का टाइम फिक्स माना जाता है। अगर रात अंधेरा हो जाता है, लाइट का प्रबंध नहीं होता, तो उसको 1-2 मिनट आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। ये शुरुआती कुश्ती कितने से शुरू होगी? पहले तो छोटी कुश्ती बालकों की बाल कुश्ती करवाते हैं, वो 10 रुपए से भी से हो सकती है। 51 रुपए से इनामी कुश्ती 101 और 51 से शुरू होती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है। और सब कौन कौन सी राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो हिस्सा ले? देखो, हमने इसमें हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष है, वो हमारा स्थानीय नेता है चौधरी उदय भान को निमंत्रण दिया है। अभय चौटाला जी जो वो भी इन लोग के बहुत बड़े नेता हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर फरीदाबाद से विपिन गोयल है, उसको भी हमने निमंत्रण दिया है। हमने अपनी तरफ से निमंत्रण दिया है और उनमें से अपनी उसके अनुसार भाई किसी पे टाइम मिलता है नहीं मिलता है। अभय चौटाला जी की तरफ से तो ये है कि वो कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का 110वां सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, तो वो तैयारी में है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा आने की, निमंत्रण दे देंगे आकर के लोगों को भाई 25 तारीख को वहाँ पर। उनसे भी कहा है और उदय भान जी को भी कहा है, उन्होंने भी कहा मैं आऊँगा। तो हमारा केवल निमंत्रण दिया है हमने इसीलिए किसी को फिक्स एक आदमी को मुख्य अतिथि तय नहीं किया है। पहले जयंत चौधरी आते नहीं थे, एक ही बार आए थे। वो चौधरी दारा सिंह जी जो जिंदे थे वो 2 बार आए थे। जयंत सिंह जी भी आए, चौधरी देवीलाल जी भी आए हैं, चौटाला भी आए हैं, वो सब आए हैं। कौन कौन सी बड़ी हस्ती जो अब तक इस दंगल में शिरकत कर चुकी है? देखिए, दारा सिंह जी जो विश्वविख्यात पहलवान थे वो भी हमारे दंगल में हमने 2 बार बुलाए। चौधरी देवीलाल जी भी बुलाए, चौटाला साहब भी बुलाए, और राकेश टिकैत पिछली बार ही बुलाए, वो भी किसानों के देश के बहुत बड़े नेता हैं, पिछली बार उनको भी बुलाया। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जो सामाजिक, हाँ ये जरूर है जो मौजूदा सत्ता में शिखर पर होता है, हमने आज तक किसी को हम ना निमंत्रण देते हैं ना बुलाते हैं।